चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें यहाँ पे एक पोल दिया गया है और एक टावर दिया गया है। लेट्स सपोज हमने किया कि ए बी हमारे पास एक पोल है और पोल की हमें टोटल हाइट दी गई है 6 मीटर। पोल की हाइट हमने 6 मीटर ले ली। पोल हमने क्या माना है, ए बी। अब पोल की जो शैडो बन रही है, अब कभी धूप पड़े तो बिल्डिंग की छाया बनती है ना, तो वैसे ही पोल की जो शैडो बन रही है उसे हमने माना है बी सी। तो इसकी जो शैडो है इसकी टोटल लेंथ है 4 मीटर। फिर हमने सी ए को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। सेम ऐसे ही हमने एक टावर लेना है। टावर है हमारे पास पी क्यू, ये हमने टावर माना है कि पी क्यू हमारे पास एक टावर है। टावर की हाइट हमें नहीं दी गई है, हमें सिर्फ इसकी शैडो की लेंथ दी गई है। अब इस पे भी जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इसकी भी शैडो बनेगी। लेट्स सपोज क्यू आर इसकी शैडो है, तो इसकी शैडो की टोटल लेंथ है 28 मीटर। फिर हमने आर पी को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको इस टावर की हाइट निकालनी है कि कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ले लेते हैं ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इन्हें सिमिलर प्रूव करना है तो हमें यहाँ पे साइड्स या एंगल्स कुछ सेम बताने पड़ेंगे। तो देखिए क्या आ सकता है इसमें। जब भी ग्राउंड लेवल से देखो, पोल हमारा 90 डिग्री पे खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब टावर भी तो सेम उसी एंगल पे आते हैं ना, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एंगल 90 डिग्री का। तो एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन आ जाएगा बोथ 90। अब देखिए सेकंड वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास। सेकंड वैल्यू मैं लिखूंगा एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर है। कैसे, देखिए सूर्य की रोशनी सेम टाइम पे इन दोनों बिल्डिंग पे पड़ रही है, तो इनकी शैडो जो सेम टाइम पे शैडो बनेगी उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। चाहे हमारे ऑब्जेक्ट एक छोटा एक बड़ा हो, लेकिन उनकी जो शैडो का एंगल होता है वो हमेशा सेम टाइम पे सेम होगा। तो मेरा एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन आ जाएगा एंगल ऑफ शैडो। अब देखिए एंगल एंगल दो चीजें आ गई हमारे पास। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर आ जाएं तो उसकी जो ट्रायंगल्स होती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल हमारी सिमिलर होगी, इसका मतलब जो इनकी साइड्स होंगी उनकी रेशियो भी इक्वल होगी। तो जो ए बी साइड है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल होगी, ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये बराबर आ जाएगा हमारा ये जो शेडो वाली साइड है ये भी आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, बी सी अपॉन में क्यू आर। देखिए थर्ड साइड ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम टोटल टू साइड्स यही लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। यहाँ पे ए बी हमें दिया गया है 6 मीटर, तो ए बी की जगह 6। पी क्यू, पी क्यू ये हाइट है टावर की, ये तो हमने निकालनी है तो इसको पी क्यू ही लिखेंगे। बी सी पोल की शेडो 4 मीटर की अपॉन में क्यू आर टावर की शेडो ये है 28 मीटर की। अब इसको सोल्व करते हैं। 28 डिवाइड में 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 6 इंटू 28 अपॉन में 4 इज इक्वल टू पी क्यू। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो वैल्यू बची 6 इंटू 7 यानी कि 42। तो पी क्यू कितना आ गया हमारे पास 42 मीटर। पी क्यू क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर, तो लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर इज
42 मीटर। देखिए था ना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, बट थोड़ा सा मेथड इसका समझने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।